सो सबसे इजी डिसीजन क्या होता है? जोर से बोलो। कुछ ना करना इज द इजीएस्ट डिसीजन। जो मैंने बोला, एग्जांपल दे रहा था कि उनका एक बुटीक है जो अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप नया लॉन्च करो, सिर्फ पटियाला सूट आप लेकर के आओ, राइट। नाउ इनके जो शॉप है, एक पर्टिकुलर एरिया पे इनकी शॉप है यहाँ पे, और ये पूरे जो दुकानें हैं ये ऑलरेडी पटियाला सूट के लिए हिट है। सो अब सविता इस बुटीक की ओनर है और मैं इनको बोलता हूँ पटियाला सूट लेकर के आओ, तो कंसीडर दैट यू ऑल आर सविता, आप लोग का बुटीक है। क्या आप लोग, मैं एम्प्लॉय हूँ इस कंपनी का जो सजेशन दे रहा है, तो मुझे आप अलाउ करोगे क्या? वो मेरे आइडिया आप लोगे क्या? थिंक एन आंसर। नो। कितने लोग नो बोलते हो? परफेक्ट। कितने लोग यस बोलते हो? सी कितने हम लाएंगे? ओके, सो क्यों लाएंगे हम उसके बावजूद जब इतना कंपटीशन मार्केट में है? पटियाला सूट को थोड़ा सा यूनिकनेस देके इससे मार्केट में, ठीक है, सेम पॉइंट। और किसी को दूसरा पॉइंट? अपने को पटियाला सूट यहाँ पे लाना ही है, ठीक है, क्वालिटी हम ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो सी, अगर हमको लाना है तो यू विल फाइंड 10-15 डिफरेंट रीजंस टू ब्रिंग इट अप, राइट। बट अगर नहीं लाना है तो इसे डिसीजन नहीं लाना, उसको पॉइंट डिस्कशन ही खत्म हो गया हमारा ना। तो हैविंग द राइट सेट ऑफ माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस करने के लिए। स्कूल में आई ऑलवेज एज्यूम परज्यूम कि जितने लोग भी यहां पे बैठे हुए हैं, इसमें से मैक्सिमम मोस्ट ऑफ यू शायद से वर द बैक बेंचर्स, राइट। कितने लोग बैक बेंचर्स नहीं थे? वंडरफुल। 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। तो आई एम श्योर श्रुति, आपके जो बैक बेंचर्स थे, आप किसी से टच में हो अभी अपने स्कूल में? कभी नहीं हो, ठीक है, आप नहीं हो। ओके, सो नाउ एक पर्टिकुलर क्लास का जो बच्चा होता है, फ्रंट बेंच पे जो बैठता है और एक बैक बेंच में बैठता है, दोनों में ज्यादा पनिशमेंट किसको मिलती है? ज्यादा अच्छे ग्रेड्स किसको मिलते हैं? मिलते हैं, दोनों को मिल जाते हैं, ठीक है, अपना अपना नजरिया है। तो बैक बेंचर्स को ज्यादा पनिशमेंट क्यों मिलती है? हाँ मिली है, तो वही बोल रहे कि ज्यादातर क्यों मिलती है? पढ़ाई में उनका दर्जा कैसा रहता है? ज्यादातर लो रहता है, कम मार्क्स मिलते हैं, पनिश मिलते हैं, मार्क्स खत्म होते हैं उनके। रीजन क्या है? वो बार बार गलतियां करते हैं, वो बार बार गलतियां कर। मेरा एग्जांपल मैं देता हूं अपना, ठीक है। मैं बैक बेंचर नहीं था कभी भी। रीजन ऐसा था कि हमारे यहाँ पे रोटेशन होता था, राइट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर वापस से मंडे, ट्यूसडे, ऐसे करके हम शिफ्ट करते थे, राइट। सबको अगर रिकॉल अगर हो रहा हो तो एज इन कभी नहीं बना, बट ऑफ कोर्स देयर वाज समवॉट नेम्ड साइकत मुखर्जी, एब्सोल्यूट एंड ब्रिलियंट टॉपर, एक कंसिस्टेंट फ्रॉम नर्सरी टू 12th। बंदे ने भाई मार्क्स की झड़ी लगा के रखी हुई थी, ठीक है। मतलब हम लोग को इस पे इंटरेस्ट नहीं था कि हमको कितने मिले, हमको कितने, किस में इंटरेस्ट था? उसको कितने कम आए, उसके कितने मार्क्स काटे गए। फिर बैक बेंचर्स अपना पूरा काम धंधा छोड़ करके, ये भूल करके कि आज घर में इनकी सुटाई कुटाई होने वाली है, इस बात पे पीछे एक बैठक लगा करती थी कि कौन से फैकल्टी के साथ इसने बदतमीजी की होगी। अच्छा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आउटर पार्ट, क्योंकि हम वेरी कॉन्फिडेंट है भाई कि उसके मार्क्स तो नहीं कट सकते, राइट। बट मेरे क्लास के जितने भी बैक बेंचर्स थे, दे ऑल आर इन अ डिफरेंट फील्ड। बहुत बड़े बड़े उनके बिजनेस हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। कुछ जो फ्रंट बेंचर्स वाले थे वो आज भी रिसर्च और पीएचडी बाहर जाके कर रहे, स्टिल स्टडिंग, एंड दे विल रीच न्यू हाइट लाइक साइंटिस्ट बनना वगैरह, बट एट द एज ऑफ 45, 35, 40 एंड 55 प्लस। मेरे नजर में अब फ्रंट बेंचर जो भी था वो हमेशा एक स्टूडेंट क्यों रह गया? बिकॉज उसने सबसे कम गलतियां की थी। अब बैक बेंचर हमेशा आगे क्यों निकलते गए? क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा गलतियां की थी। उनको इनडायरेक्टली स्कूल्स ने हमेशा बैक बेंचर्स को यह पढ़ाया कि तुमको क्या नहीं करना है। तुमको बदतमीजी नहीं करना, चट बाहर। तुमको बदतमीजी नहीं करना, बट बाहर। होमवर्क करके आना, तभी वन बताओ, चट बाहर, राइट।
सो आप उनको बताते गए हर दिन कि क्या नहीं करना। फ्रंट बेंच वालों का किया, वाह सो स्वीट, नेक्स्ट। उसके साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ, उसको क्षणिक मोटिवेशन मिला हमेशा। ये जो माइंडसेट बिजनेस करने का नहीं जब बनता है ना, इट्स बिकॉज इट्स ड्रिवन बाय इमोशन ऑफ फियर। एक जो डर होता है, करेक्ट? डर किस चीज का होता है? अरे सबसे बड़ा डर क्या होता है? फेलियर, नहीं कर पाएंगे। व्हाट एल्स? लॉस। अगर बिजनेस से बाहर निकल के आए, सबसे बड़ा लॉस क्या है? सबसे बड़ा डर क्या है? फियर क्या है? रेपुटेशन होना। आई गॉट एग्जैक्ट आंसर, फियर ऑफ लूजिंग। जो खोना, लॉस आपने ही बोला, फियर ऑफ लूजिंग इज द बिगेस्ट फियर। अब आप जो भी फियर बोलोगे वो उसके अंदर आएगा। फियर ऑफ लूजिंग द रेपुटेशन, फियर ऑफ लूजिंग द प्रॉफिट, फियर ऑफ लूजिंग द लाइफ, करेक्ट?